जो डेट दी थी 2024 के प्रीलिम एग्ज़ाम की, उसको हमने चेंज करके जो है 18 जून 2024 कर दी है। क्या ये बात कितनी सच्चाई है इस बात में, और आप सभी लोगों को मैं ये भी दिखाऊंगा कि कौन है वो न्यूज़पेपर, कहाँ की वो कटिंग है और किस तरीके से जो है इतनी वायरल हुई। आप सभी लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग देख ही चुके होंगे यूट्यूब के अंदर कि फलाना ठिकाना जो है डेट को चेंज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ सबसे पहले, कि आप सभी लोग मुझे ये बताइए एक बात, कि क्या आप लोग को ये लगता है कि जो है एमपीपीएससी जो है सच में जो है एग्ज़ाम जो है एडमिट कार्ड की जो है डेट को जो है चेंज करेगा? आप सभी लोगों को क्या लगता है, आप मुझे बताइए। या इन सारी जो है वायरल हो रही जो है सोशल मीडिया के अंदर जो है जितनी भी जो कटिंग है जो है, चाहे वो न्यूज़पेपर की हो, चाहे वो वीडियो की कटिंग हो, पता नहीं कहाँ से कौन से लोग ले आते हैं कि नहीं ये तो जो है डेट को चेंज कर दिया आयोग ने, यहाँ की डेट को यहाँ कर दिया। अरे आप लोग जितने भी लोग, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि देखिए, जिन लोगों को पढ़ाई से मतलब है, जिन लोगों को एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, उनको ये सारी चीज़ें फैलाने से किसी के मतलब नहीं रहता, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि आप लोग ये बताइए, लगातार मेरे पास भर भर कर बौछार आ रही है कमेंट की कि आप सर बोल नहीं रहे कुछ, बाकी हर चीज़ों के बारे में आप बोलते हैं कि नहीं ये किसने जो है फर्जीवाड़ा किया है, क्यों किया है, ये सारी चीज़ों को आप लेकर आगे बढ़ते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। लेकिन क्या इस बात को आप क्यों नहीं बता रहे हमें, क्यों नहीं बता रहे हैं कि जो है जो है डेट चेंज कर दी गई है, क्यों चेंज कर दी गई है, आखिर कारण क्या है इसका? मैं सारी बातों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन ये बता दूँ कि आप लोगों के पास और कोई काम है नहीं कि आप लोग पढ़ाई कर लें। आप लोगों के पास जब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, आप लोगों के पास, आपको पता है कि आपसे 15-20 दिन बचे हुए हैं, तो क्यों यहाँ वहाँ की बातों में लगे रहना? क्या आखिर बात क्या है? कुछ लोग कहते थे मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है सर, मोटिवेशन हमें नहीं मिलता, हम मोटिवेशन क्योंकि हमारा जो है डीमोटिवेशन आ रहा है, हम लोग लगातार, और टेस्ट सीरीज आप ला दीजिए अपने चैनल पर। आप मुझे बताइए कि आप अगर मैं कहना चाहता हूँ, मेरी तरफ से बिल्कुल ये सजेश है कि आपको इस समय जो है टेस्ट सीरीज बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। अगर टेस्ट सीरीज आप इस समय पर लगाएंगे तो लगभग 50% लोगों के जो है पेपर बिगड़ने के चांसेस होते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ खुद ही ऐसा हुआ। क्योंकि जब मैंने 2021 में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दिया, तो वहाँ पर जो है क्या होता है, जब आप टेस्ट लगाएंगे ना, आपको टेस्ट लगाना है, पहले लगाना था। जब मैं चिल्ला रहा था फाड़ फाड़ के मुंह कि टेस्ट लगा लो दोस्तों, टेस्ट लगा लो दोस्तों, अभी आप लोगों को जो है तो टेस्ट नहीं लगा रहे थे उस समय। लेकिन आज आप टेस्ट लगाने के लिए बैठेंगे और आप लोग देखिए कि आपके पास सिर्फ 15 से 20 दिन का समय बचा है। हाँ, आप टेस्ट लगाइए। अगर आप कवर कर सकते हैं कि जो टेस्ट में आपको प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न में अगर आपको डाउट है और उस प्रश्न को आप कवर कर सकते हैं, दोबारा से पढ़ाई कर सकते हैं, आपके पास समय हो, तो ज़रूर आप करिए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आपके पास अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा, और आप लोगों के पास केवल रिवीजन के लिए समय बचा हुआ है, थोड़ा बहुत भी, वो भी अगर आप अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे, तो कभी हो सकता है कि आप लोगों का जो है सिलेबस का जो है पूरा तरीके से जो है आप लोगों का रिवीजन हो पाए। तो यहाँ पर आप लोगों को रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन नहीं, बात वही है कि बार बार जानते बूझते सॉरी जान जान कर भी अपने आप को जो है अपने आप को जो है डीमोटिवेट करना। अब आप लोग जानते हैं ना कि टेस्ट सीरीज अगर आप लगाने के लिए बैठेंगे, और जिस टेस्ट, ऐसा तो है नहीं कि जो टेस्ट सीरीज आप लगाने बैठेंगे वही टेस्ट सीरीज से प्रश्न आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं, वही प्रश्न तो आने वाला नहीं। या तो जो कोचिंग संस्थानों वालों ने तो बना नहीं दिया पेपर, कि कोचिंग संस्थानों वालों ने बना दिया है तो वही पेपर उठाकर आ जाएगा। लेकिन जब आप उस पेपर की जो है टेस्ट सीरीज को लगाने बैठेंगे किसी भी संस्था की, तो वहाँ पर अगर आपसे कोई भी प्रश्न नहीं बना, तो आज के समय में क्या है कि आप लोगों को डीमोटिवेशन आएगा। आपके दिमाग में आएगा कि यार हमने तो इतना पढ़ा, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, बार बार रिवीजन कर लिया, फिर से हमसे जो है प्रश्न नहीं बन रहे, आखिर हमें कमी क्या है, हमको क्या। बहुत सारे लोग फिर ये सोचने लगते हैं हम इस बार पेपर देने नहीं जाते, 2025 में देंगे और अच्छी तैयारी करेंगे, है ना। जबकि ऐसा भी हो सकता था कि वो पेपर देने अगर जाता तो उसका पेपर निकल जाता, क्योंकि वहाँ पर क्या है, अलग प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन आपके दिमाग में और डीमोटिवेशन आएगा। जो प्रश्न बनने वाले होंगे, जो प्रश्न जानने वाले होंगे, जो प्रश्न बनते होंगे, वो प्रश्नों को भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में प्रेशर होगा। वैसे एक तरीके से जो है एग्ज़ाम का प्रेशर, कि हमारे साथ होगा क्या, क्या पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, इतनी तैयारी है, पढ़ाई है, क्या हुआ क्या नहीं होगा।
है ना? यहाँ माता-पिता के अपने माँ-बाप के जो है सपनों को साकार करने का, यहाँ खुद के सपनों को साकार करने का, यहाँ अपने छोटे-बड़े भाइयों-बहनों को देखने का, यहाँ खर्चों को देखने का, यहाँ ये भी देखना कि हमारे माता-पिता की कितनी जो है ज़रूरतें हैं, इन सारी चीज़ों को और अपने रिलेशन वालों का जो है सहन करना की बातें सहन करना कि बार-बार जो है ताने सहन करना कि किस तरीके से जो है इतने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और पेपर नहीं निकाल पा रहा है। वहाँ जाकर गुलछर्रे पा रहा है, इंदौर भोपाल में जो है बैठकर जो है फालतू के काम कर रहा है, इसके साथ घूम रहा है, उसके साथ घूम रहा है, गुलछर्रे मढ़ा रहा है। ये सारी चीज़ें सोचने से पहले कि आप लोगों को इन बातों के ताने ना सुनने पड़े किसी के, इसलिए आप यहाँ-वहाँ की बातों को ना आते हुए आप अपने काम में ध्यान दीजिए, है ना? अपनी परीक्षा में ध्यान दीजिए, अपने पेपर के लिए ध्यान दीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि देखिए सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे हैं उन्हें होने दीजिए। जब भी ऐसा कोई बात आएगी तो आप लोगों को सोशल मीडिया पर ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी किया जाएगा और वो भी ऑफ़िशियल साइट पर, ठीक है ना? तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड 12 तारीख को दोपहर में आ जाएगा। ये बिल्कुल ऑफ़िशियल है और ऑफ़िशियल जानकारी है। आप लोगों को अभी तक आपके उसमें लिख कर दे भी दिया गया है। जैसे भी जो है अप्रैल वाली जो है डेट चेंज हुई थी वहाँ पर लिखकर आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है ना? तो बस इसी के साथ एक जो है मुझे जो कहानी याद आ रही है, आई एम सॉरी, एक गाना याद आ रहा है मुझे इस समय कि जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। एक बार फिर से 2024 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की बारी आ गई। तो कितने लोग तैयार हैं एमपीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2024 के लिए 23 जून को देने जाने के लिए? उन सभी लोगों से मुझे आज कुछ बातचीत करने हैं, वो कुछ चर्चाएँ करने आया हूँ। लेकिन यहीं पर जो है एडमिट कार्ड को लेकर कुछ समस्याएँ आती हुई हैं, तो उनके बारे में आप ज़रूर